आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन जो वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इसको लेकर पूरे देश भर से बीजेपी की कई प्रदेशों के नेता आज दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ गलबात करने के लिए विजय सापला जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो यहाँ पहुंचे हैं। एक युवा चेहरे को 45 साल की उम्र में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। नितिन नवीन आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आप लोग भी सब यहाँ पहुंचे। पहले तो नितिन नवीन जी को सबको बधाई। और ये पूरा देश उत्साहित है क्योंकि एक युवा चेहरा सामने आ रहा है। और युवा चेहरे का मतलब है कि कार्य को गति देने का काम, क्योंकि युवा हम जानते हैं कि स्पीड ज़्यादा रखते हैं, कि उनकी स्पीड ज़्यादा से काम करेंगे और उसका पूरे देश में लाभ मिलने वाला है। और यहाँ मैं तो ये कहूँगा कि बंगाल के चुनाव में ये आपको लाभ दिखाई देगा और इसका आने वाला जो प्रभाव है पंजाब में भी इस उनके चेहरे को लेके, क्योंकि युवाओं के जो जितने भी उनके साथ युवा लोगों ने काम किया है उन सब में उत्साह भी है। पुराने लोगों में तो सब में उत्साह ही होता है कि यंग ब्लड में भी जब उत्साह होता है तो उसका बहुत असर मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि 2027 के पंजाब के चुनावों में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। एक युवा पीढ़ी के नेता को एक तरफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र 80 साल से ऊपर, दूसरी तरफ सत्ता में बैठी और सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की जो है उसकी उसको एक युवा अध्यक्ष मिलेगा जो 45 साल की उम्र में होगा। क्या कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, क्या फर्क देखते हैं आप देश की जो तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं उनके मुकाबले नितिन नवीन को? देखिए, मैं किसी दूसरी पार्टियों के साथ हमारी बीजेपी की तुलना तो नहीं करूँगा, क्योंकि बीजेपी का तो पहले से भी, चाहे वो नड्डा जी थे, चाहे अमित शाह जी रहे, राजनाथ सिंह जी, जितने भी रहे, सभी ने बहुत स्पीड से काम किया है। और उसी का कारण है कि आज पूरे देश में सत्ता में है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है। मगर अभी चेहरा और ज़्यादा युवा आना और उसका प्रभाव जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि गति पकड़ेगी ये भारतीय जनता पार्टी में। अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, उनकी दिशा निर्देश होंगे और कमान जो है जब युवा के हाथ में आती है तो उनके अनुसार जो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जब वो काम करेंगे ही, तो निस्संदेह की गति बहुत बढ़ेगी। और उस गति का लाभ भाजपा पहले ही बहुत मिला है, चल रहा है, मगर अभी और होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि दूसरी पार्टियों का उसमें कार्यशैली तो पहले ही बहुत कमज़ोर थी, अब और कमज़ोर दिखाई देगी। आप लोग पंजाब से सारे पूरी बीजेपी की प्रदेश इकाई आई है, किस प्रस्तावक बनेंगे आप लोग कुछ देर के बाद नॉमिनेशन के लिए, क्या जानकारी है उस? देखिए, पूरे प्रदेश से सभी प्रदेशों के, कि कुछ नहीं, सभी प्रदेशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं। जी। हम पंजाब की तरफ से भी पंजाब का डेलीगेट जाएगा और उनकी नॉमिनेशन जो है करेगा। तो नॉमिनेशन के लिए हम सब जाएं। ऐसे ही सभी प्रदेश अपना अपने डेलीगेट के साथ जो नितिन नवीन जी के लिए आज नॉमिनेशन फाइल करने में उनको समर्थन देने के लिए बहुत पहुंचेंगे। सापला जी 2027 की बात कर रहे थे, एक बड़ा विवाद हो रहा है खासतौर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से जो आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता, उनकी एक टिप्पणी को लेकर विवाद हो रहा है जिसमें ये कहा गया कि गुरुओं का अपमान किया गया। दूसरी तरफ पंजाब की सरकार ने फॉरेंसिक से जांच कराई, अब एफआईआर तक कर दिया उन्होंने। किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो आतिशी जी का, क्योंकि वो मुख्यमंत्री दिल्ली की रह चुकी हैं और विपक्ष की नेता हैं, उनको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए था। मगर उनको अपनी वाणी पे कंट्रोल ना करना ही एक बहुत बड़ी, हम कांग्रेस नौसिखिए वाली हम सभी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के ये सभी कार्यकर्ता जो है नौसिखिए हैं, अभी इनको पूरा ज्ञान नहीं है, राजनीति की सूझबूझ नहीं है। मगर इनके बड़े नेताओं को भी ऐसी हो, वो एक आश्चर्य जरूर होता है कि और उनकी गुरुओं की तुलना अगर वो जानवरों से करेंगे तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरा, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आतिशी जी को अपनी वाणी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने माफ़ी ना मांगकर उनकी पूरी टीम, जैसे मैंने कहा, नौसिखिया है,
उन्होंने केजरीवाल या उनकी लीडरशिप ने इसको और जलती हुई आग के ऊपर घी डाला है कि पंजाब में एफआईआर दर्ज कर दी। पहले तो किसी भी विधानसभा या लोकसभा या पार्लियामेंट या विधानसभा की किसी कार्रवाई के ऊपर कभी भी कहीं भी एफआईआर दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ का क्या हुआ है। और ये प्रेरोगेटिव जो है वो स्पीकर का है। दूसरा, अगर उन्होंने कुछ अपनी जांच करवानी थी तो मेन वीडियो कहाँ की है? विधानसभा की। तो स्पीकर से ओरिजिनल वो रिकॉर्डिंग लिए बिना फॉरेंसिक जांच कैसे हो सकती है? आपने फॉरेंसिक, बाकियों की तो 10-10 साल महीने हो गए, उनकी फॉरेंसिक जांच ही नहीं हो रही, उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही। यहाँ पे रिपोर्ट भी आई और एफआईआर भी कर दी, और दिल्ली की जहाँ से ये घटना घटित है उनसे किसी ने संपर्क भी नहीं किया, ना विधानसभा के स्पीकर से किया, ना किसी व्यक्ति से किया कि ओरिजिनल जो है रिकॉर्डिंग क्या है, वो फिल्म क्या है, और उसमें अगर कुछ छेड़छाड़ हुई तो क्या छेड़छाड़ हुई, ये कुछ भी दिखाए बिना ही। और फिर ओरिजिनल लिए बिना ही आप कैसे कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल थी और ये छेड़छाड़ हुई और उनसे कांटेक्ट भी है? ये सिर्फ मैं कहता हूँ कि आतिशी जी ने जो बेवकूफ़ी की उस पर के जो भगवंत मान जी ने उसके ऊपर और बड़ी बेवकूफ़ की। मगर मैं समझता हूँ कि भगवंत मान से भी केजरीवाल और सिसोदिया जी ने करवाई है कि नहीं है, क्योंकि ये तो आज की डेट में तो पूरी तरह से बैठे हुए हैं। जैसा शीश महल यहाँ बनाया था वैसे ही आजकल जो पहले आम आदमी थे, कुछ नहीं लेने वाली सुख सुविधाएं नहीं लेने, आजकल वो बिना सुख सुविधा के रह ही नहीं पा रहे। तो ऐसा वहाँ पे भी पंजाब में भी शीश महल बना दिया है, और वहाँ पर बैठ के जैसी बेवकूफ़ियाँ यहाँ पे कर रहे थे वैसे उससे बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ वहाँ कर रहे हैं। तो साफ तौर से सापला जी ने दोनों विषयों पे कहा। एक तो नितिन नवीन आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इसको लेकर पूरे देश भर से बीजेपी के डेलीगेट्स दिल्ली पहुंचे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन, जो वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इसको लेकर पूरे देश भर से बीजेपी की कई प्रदेशों के नेता आज दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ गलबात करने के लिए विजय सापला जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो यहाँ पहुंचे हैं। एक युवा चेहरे को 45 साल की उम्र में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। नितिन नवीन आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आप लोग भी सब यहाँ पहुंचे। पहले तो नितिन नवीन जी को सबको बधाई, और ये पूरा देश उत्साहित है क्योंकि एक युवा चेहरा सामने आ रहा है, और युवा चेहरे का मतलब है कि कार्य को गति देने का काम, क्योंकि युवा हम जानते हैं कि स्पीड ज़्यादा रखते हैं, कि उनकी स्पीड ज़्यादा से काम करेंगे और उसका पूरे देश में लाभ मिलने वाला है। और यहाँ मैं तो ये कहूँगा कि बंगाल के चुनाव में ये आपको लाभ दिखाई देगा, और इसका आने वाला जो प्रभाव है पंजाब में भी इस उनके चेहरे को लेके, क्योंकि युवाओं के जो जितने भी उनके साथ युवा लोगों ने काम किया है उन सब में उत्साह भी है। पुराने लोगों में तो सब में उत्साह ही होता है, कि यंग ब्लड में भी जब उत्साह होता है तो उसका बहुत असर मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि 2027 के पंजाब के चुनावों में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। एक युवा पीढ़ी के नेता को, एक तरफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र 80 साल से ऊपर, दूसरी तरफ सत्ता में बैठी और सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की जो है उसके उसको एक युवा अध्यक्ष मिलेगा जो 45 साल की उम्र में होगा। क्या कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, क्या फ़र्क देखते हैं आप देश की जो तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं उनके मुकाबले नितिन नवीन को? देखिए, मैं किसी दूसरी पार्टी के साथ हमारी बीजेपी की तुलना तो नहीं करूँगा, क्योंकि बीजेपी का तो पहले से भी, चाहे वो नड्डा जी थे, चाहे अमित शाह जी रहे, राजनाथ सिंह जी, जितने भी रहे, सभी ने बहुत स्पीड से काम किया है, और उसी का कारण है कि आज पूरे देश में सत्ता में है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है। मगर अभी चेहरा और ज़्यादा युवा आना और उसका प्रभाव जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि गति पकड़ेगी ये भारतीय जनता पार्टी में। अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, उनकी दिशा निर्देश होंगे,
और कमान जो है जब युवा के हाथ में आती है तो उनके अनुसार जो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जब वो काम करेंगे ही, तो निस्संदेह की गति बहुत बढ़ेगी और उस गति का लाभ भाजपा पहले ही बहुत मिला है, चल रहा है, मगर अभी और होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि दूसरी पार्टियों का उसमें कार्यशैली तो पहले ही बहुत कमज़ोर थी, अब और कमज़ोर दिखाई देगी। आप लोग पंजाब से सारे पूरी बीजेपी की प्रदेश इकाई आई है, किस प्रस्तावक बनेंगे आप लोग कुछ देर के बाद नॉमिनेशन के लिए, क्या जानकारी है? देखिए पूरे प्रदेश से सभी प्रदेशों के कि कुछ नहीं सभी प्रदेशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं। जी। हम पंजाब की तरफ से भी पंजाब का डेलीगेट जाएगा और उनकी नॉमिनेशन जो है करेगा। तो नॉमिनेशन के लिए हम सब जाएं, ऐसे ही सभी प्रदेश अपना अपने डेलीगेट के साथ जो नितिन नवीन जी के लिए आज नॉमिनेशन फाइल करने में उनको समर्थन देने के लिए बहुत पहुंचेंगे। सापला जी 2027 की बात कर रहे थे, एक बड़ा विवाद हो रहा है खासतौर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से जो आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता, उनकी एक टिप्पणी को लेकर विवाद हो रहा है जिसमें ये कहा गया कि गुरुओं का अपमान किया गया। दूसरी तरफ पंजाब की सरकार ने फॉरेंसिक से जांच कराई, अब एफआईआर तक कर दिया उन्होंने। किस तरह से देखते हैं? देखिए पहले तो आतिशी जी का, क्योंकि वो मुख्यमंत्री दिल्ली की रह चुकी हैं और विपक्ष की नेता हैं, उनको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए था, मगर उनको अपनी वाणी पे कंट्रोल ना करना ही एक बहुत बड़ी हम कांग्रेस नौसिखिए वाली हम सभी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के ये सभी कार्यकर्ता जो है नौसिखिए हैं, अभी इनको पूरा ज्ञान नहीं है, राजनीति की सूझबूझ नहीं है। मगर इनके बड़े नेताओं को भी ऐसी हो, वो एक आश्चर्य जरूर होता है कि और उनकी गुरुओं की तुलना अगर वो जानवरों से करेंगे तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरा, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आतिशी जी को अपनी वाणी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने माफ़ी ना मांगकर उनकी पूरी टीम, जैसे मैंने कहा नौसिखिया है, उन्होंने केजरीवाल या उनकी लीडरशिप ने इसको और जलती हुई आग के ऊपर घी डाला है कि पंजाब में एफआईआर दर्ज कर दी। पहले तो किसी भी विधानसभा या लोकसभा या पार्लियामेंट या विधानसभा की किसी कार्रवाई के ऊपर कभी भी कहीं भी एफआईआर दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ का क्या हुआ है। और ये प्रेरोगेटिव जो है वो स्पीकर का है। दूसरा, अगर उन्होंने कुछ अपनी जांच करवानी थी तो मेन वीडियो कहाँ की है? विधानसभा की। तो स्पीकर से ओरिजिनल वो रिकॉर्डिंग लिए बिना फॉरेंसिक जांच कैसे हो सकती है? आपने फॉरेंसिक, बाकियों की तो 10-10 साल महीने हो गए, उनकी फॉरेंसिक जांच ही नहीं हो रही, उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही। यहाँ पे रिपोर्ट भी आई और एफआईआर भी कर दी, और दिल्ली की जहाँ से ये घटना घटित है उनसे किसी ने संपर्क भी नहीं किया, ना विधानसभा के स्पीकर से किया, ना किसी व्यक्ति से किया कि ओरिजिनल जो है रिकॉर्डिंग क्या है, वो फिल्म क्या है, और उसमें अगर कुछ छेड़छाड़ हुई तो क्या छेड़छाड़ हुई, ये कुछ भी दिखाए बिना ही। और फिर ओरिजिनल लिए बिना ही आप कैसे कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल थी और ये छेड़छाड़ हुई और उनसे कांटेक्ट भी है? ये सिर्फ मैं कहता हूँ कि आतिशी जी ने जो बेवकूफ़ी की उस पर के जो भगवंत मान जी ने उसके ऊपर और बड़ी बेवकूफ़ की। मगर मैं समझता हूँ कि भगवंत मान से भी केजरीवाल और सिसोदिया जी ने करवाई है कि नहीं है, क्योंकि ये तो आज की डेट में तो पूरी तरह से बैठे हुए हैं। जैसा शीश महल यहाँ बनाया था वैसे ही आजकल जो पहले आम आदमी थे, कुछ नहीं लेने वाली सुख सुविधाएं नहीं लेने, आजकल वो बिना सुख सुविधा के रह ही नहीं पा रहे। तो ऐसा वहाँ पे भी पंजाब में भी शीश महल बना दिया है, और वहाँ पर बैठ के जैसी बेवकूफ़ियाँ यहाँ पे कर रहे थे वैसे उससे बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ वहाँ कर रहे हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर से सापला जी ने दोनों विषयों पे कहा। एक तो नितिन नवीन आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इसको लेकर पूरे देश भर से बीजेपी के डेलीगेट्स दिल्ली पहुंचे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।